क्या समझता है? रुक जाओ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। हम लोगों का क्या होगा अनंत? हम लोग साथ में हैं, मिलकर देश को आजाद करेंगे। और उसके अलावा अनुपमा देवी तुमको छोड़कर हम में से किसी और को नहीं जानती। हथियार तो अनुपमा देवी तुम्हारे हाथ में ही देंगी। तुम अगर पकड़े गए तो जो हथियार आने वाले हैं वो किसके हाथ में जाएंगे? शुभी, शुभी, अनुमासी। याद रहे उनके सामने मेरे बिना और कोई बात नहीं करेगा। सुभाष, ये क्या? तुम सब यहां क्या कर रहे हो? सुभाष कहाँ है? सुभाष, सुभाष। सुभाष अभी तक घर नहीं लौटा। कि मेला मैदान में आज दौड़ का कंपटीशन होगा, इसलिए मैं यहाँ आकर खड़ा था और तभी मैंने देखा कि वो घोड़ा अब्दुल चाचा के। चुप, एकदम चुप। ये क्या किया है तुमने? उन लोगों ने अगर तुम्हारा चेहरा देख लिया है तो जल्दी जल्दी चलो शुभी, जल्दी। अनुमासी, ये किताब मुझे दे दो। नहीं नहीं, तुम चलो। अनुमासी, ये कौन सी किताब है? इस किताब की भाषा समझने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। रक्षा करो माँ काली, रक्षा करो। बैग उतारो। क्या कर रही हो अनुमासी? बैग उतारो। अनुमासी, माँ डांटेंगी। ये वही बच्चा है क्या? नहीं, इसने तो खाकी कोट नहीं। क्या महत्व है? ये मुट्ठी भर मिट्टी मुझे हर दिन, हर पल हिम्मत का साहस देती है। उन्हें पता नहीं कि इसका एक एक कण हथियार से भी भयानक है। हमें शक्ति दो मां, ताकि हम बंगाल के विभाजन को रोक सकें, ताकि हम देश की मां को मुक्त करा सकें। और तेज रोशनी, वो रोशनी शिक्षा की रोशनी, वो रोशनी सबके बीच में पहुंचानी होगी। ये जो अनंत, मोतीलाल, इनके जैसे और बहुतों को दिशा दिखाने के लिए योग्य नेतृत्व की आवश्यकता है, जो आकर इन सबको एकजुट करेंगे, एक गठबंधन से जोड़ेंगे, हिम्मत के साथ कहेंगे आगे बढ़ो, हमें मुक्ति पानी ही होगी, छीन के लेनी होगी हमें अपनी आजादी। मालूम नहीं कहां किसके अंदर मां ने छुपा के रखा है उस व्यक्तित्व को। अब्दुल चाचा, तुम घर जाकर भी किसी से कुछ नहीं कहोगे। कोई अगर मुझसे पूछे कि मैं कुछ जानता हूँ कि नहीं, तब मैं क्या बोलूँ? तब तुम बस चुप रहना, ठीक है? मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता मौसी। झूठ बोलना गलत है शुभी, लेकिन कभी कभी जान बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। आज अगर तुम धूल झोंकने का अन्याय नहीं करते तो क्या अब्दुल चाचा की जान बचा पाते तुम? डरना मत, माँ काली तुम्हारी रक्षा करेंगी। नहीं तो अब्दुल पैदल चल के घर आकर खबर दे सकता था ना।
जिस वक्त उन लोगों को घर आना था उस वक्त रास्ते में कोई खतरा नहीं था प्रभावती, क्योंकि मैं बहुत भीड़ वाले रास्ते से घर लौटा हूं। शाम हो गई है और दोनों बच्चे अब तक घर नहीं लौटे। ठीक है, और किसी से हो ना हो मैं ही सुभाष और रोनो को घर वापस लाऊंगा। अब क्या होगा? कहाँ ढूंढेंगे वो लोग सुबी को? अब मैं मेला मैदान वाली बात बता दूं क्या? मुझसे झूठ बोला। वो मैदान में क्यों नहीं आया? सुबी, तूने तो नहीं किया? अगर किया है तो बोल दे, नहीं तो पुलिस तुझे पकड़ कर ले जाएगी। जमाई बाबू भी बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत डांटेंगे। ये तो सच है। बाबा को सब पता चल गया तो क्या होगा? फिर कौन बचाएगा मुझे? डरना मत, माँ काली तुम्हारी रक्षा करेंगी। जैसा अनु मौसी ने कहा, क्या सच में माँ काली मुझे भी बचाएंगी? सुभाष, सामने खड़ा कर दूंगा। No, wait मुकुंद। I don't have that much time। उसे ढूंढ कर लाओ, अब भी उसे ढूंढ कर लाओ। जरूर सर, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं सबको पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। इतनी बड़ी हिम्मत, एक छोटा बच्चा आपकी आंखों में धूल झोंके। बच्चा? Who did this with Dad? Oh my God! क्या डैड ने सुभाष को पनिश किया होगा? डैड ने कहा था कि वो सबको सजा देंगे। मतलब सुभाष को भी सजा दी होगी ना? हो सकता है। काका बाबू, अब्दुल की ये हालत हो गई है, घर पे बताना चाहिए था ना। घर पे सब कितने परेशान हो रहे थे, और मेरे निकलने से पहले आप निकले थे नीलाने। जमाई को क्या मैदान की बात बोलना सही होगा? मैदान में जाने के लिए सुबह को डांट ना पड़े। असल में वो मुझसे गलती हो गई थी। सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझकर धूल नहीं फेंका था माँ। अब्दुल चाचा को बचाने के लिए मैंने ये काम किया था। हाँ सर, खाकी रंग का कोट पहना था। इसका मतलब पीई स्कूल का ही लड़का। Yes, that's our uniform. लेकिन सर, एक बात मैं नहीं समझ रहा हूँ, पीई स्कूल का लड़का क्यों आपकी आंखों में धूल झोंकेगा? वहां तो सिर्फ अच्छे लड़के ही पढ़ते हैं। लेकिन ये भी सही है, मैदान में खाकी कोट पहना हुआ सिर्फ एक ही लड़का था, एक पीई स्कूल का लड़का। That's it. That's the boy. I want him. I want him now. घर में खबर देंगे। चाचा दादू बोल क्यों नहीं रहे हैं कि मैं मैदान में गया था इसलिए देर हो गई?
छोटे मामा भी कुछ नहीं बोल रहे, अब्दुल चाचा भी नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कुछ जानता हूँ कि नहीं, तब मैं क्या बोलूँ? तब तुम बस चुप रहना, ठीक है? मैं चुप हूँ सिर्फ इसलिए सब लोग यहाँ बाबा से डांट खा रहे हैं, मेरी गलती की वजह से। ये क्या सुबी? तेरे स्कूल का कोट था ना, वो कहाँ गया? छोका, तुम अभी क्या अभी फोर्स निकालो। I will find out this Subhash Chandra Bose. Mukund, let's go. सर, सुभाष चंद्र बोस, मुझे मालूम है वो लड़का कौन है। कौन है वो? Who is he? हमारे वकील साहब जानकीनाथ बोस का बेटा सुभाष चंद्र बोस। What? जो लोग भी मैदान में थे ना, सबको पुलिस पकड़ेगी। इस अशांति के बीच सुभाष उस मैदान में गया था। अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने ही वो धूल फेंकी थी? अब मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा माँ। समझ नहीं आ रहा माँ को मैं सब सच कैसे बताऊं। ताऊ जी ने कहा कि जो लोग मैदान में थे सबको पुलिस पकड़ लेगी। इसका मतलब क्या मुझे, अनंत दादा और अनु मौसी को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? घर पे नहीं बताता। तुम आओगी वो भी तो उसने नहीं बताया। क्या बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ तुम। किसको क्या बोलना है कुछ ख्याल है? भूल गई तुम? अनु इस घर की क्या लगती है? कुछ भी बोलती रहती हो। अनु बेटा, तुम इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। सच बोल रही है ये। अनंत घर पर नहीं है, इसीलिए मैं और तुम्हारी चाची माँ चिंतित हैं। मैं चलती हूँ। अनंत दाएं तो कहिएगा मैं आई थी, और कहिएगा कि अगर बीच में कोई पूरी जाए तो मेरे लिए खाजा लेकर आए। उस मैदान में प्रभावती, सुभाष के हाथ की राखी खोल दो अभी, और बाहर के किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बंदे ये है राखी। को हमारी आंखों के सामने दिखा दिया है, तो अब हम उनके दोष निकालने के लिए कूद पड़े हैं। मुझे लगता है ये सब बातें किसी ने तुम्हें सिखाई हैं, और जो तुमने सीखा है वो गलत सीखा है। गलत तो अंग्रेज लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब कहने का समय अभी नहीं है। असल में सच कहूं तो अनुपमा, अब ये सब बातें रहने दो। तुम यहाँ रहोगी, कोई परेशानी नहीं होगी। भैया, मुझे आपके साथ जरा विचार विमर्श करना है। क्या आप मेरे साथ कचहरी चलेंगे? आओ। आजा अनु, अंदर आ। ये सब मुझे दे दे। मैं लेती हूँ माँ। राह के साथ मेरे सारे रिश्ते कब के खत्म हो गए हैं। नहीं नहीं, किसी हाल में मैं ये नहीं बता सकती। कौन आया है अनु मौसी के साथ? मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्या उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है? चाची, सुदाम से जरा कहिए कि अनु के साथ जो घर आए थे उन्हें जरा घर पर वापस लेकर आए। सुदामा, कोई नहीं आया। क्या उन लोगों ने तुम्हें अकेला भेज दिया? नहीं नहीं, आए थे ना माहुरी बाबू। सुबी बाबा, क्या बात है? सुभाष अभी कपड़े बदलेगा, हाथ पैर धोएगा, अभी उसे क्यों बुला रहे हो? माँ जी, सुबी बाबा को साहब जी उनकी कचहरी में बुला रहे हैं।
सुभाष, बाबा बुला रहे, जाओ। मेरा सुभाष इतना लापरवाह लड़का तो है ही नहीं। कहीं उसके पिताजी उसे सजा न दे दे। मुझे विश्वास है वो बिल्कुल सोच समझकर ही फैसला लेंगे। तुम अपने रिजल्ट से सबको साबित कर दो कि भारतीयों में मेधा, बुद्धि, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन लोगों के हर विषय में ज्ञान होता है, नई चीजों को जानना, सीखने की इच्छा। तुम हर रोज एक नई चीज के बारे में जानोगे तभी दौड़ लगा पाओगे। नई चीज के बारे में मैं तो कितना कुछ नहीं जानता। बाबा से पूछो क्या? बाबा तो सब जानते हैं। बाबा, मैंने आज एक नया शब्द सीखा है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता। तू यहाँ ऐसे खड़ी क्यों है? जा जाकर मुंह हाथ धो ले, कपड़े बदल ले, जल्दी जा। इस कमरे में लाई हूँ माँ। ये तो तुम्हारा है। मेरा कमरा है। अब से तू मेरे कमरे में ही रहेगी। बगल वाला कमरा तेरा था मालूम है, लेकिन क्या है ना, सुभाष अभी बड़ा हो रहा है, इसीलिए उसके लिए एक अलग कमरे का बंदोबस्त करना जरूरी था। तेरा कमरा खाली पड़ा था तो इसीलिए वो कमरा अभी हमने सुभाष को दे दिया है। माँ के कमरे में रहूंगी। माँ की नजरें अगर किसी चीज पर की रक्षा कर सके, जैसे इतने दिन हमारी माँ ने हमें अपनी बाहों में भर कर रखा था। आशीर्वादों की हम सफल हो सके। वंदे मातरम। मंदिर से फकीर क्यों निकला? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कहीं इसलिए तो पुलिस ने मुझे नजर रखने को नहीं कहा था। ये कौन है? लग रहा है मेरा पीछा कर रहा है। कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं? नहीं तो हमारे घर क्यों आते? असल में साहब कह रहे थे कि उस बच्चे को अगर पकड़ लिया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये पुलिस ऑफिसर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या मुझे सजा मिलेगी? चाहे जितना भी मासूम सा चेहरा बना लो, रिचर्डसन साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं अनु मौसी ने बताने के लिए मना क्यों किया। मैंने तो अब्दुल चाचा को बचाने के लिए ये काम किया। किसी की जान बचाना अन्याय नहीं है। क्या हुआ सुभाष, चुप क्यों हो? कहीं तुमने तो धूल मिट्टी नहीं फेंकी ना? मुकुंद बाबू। मनोदा, मनोदा। औरोबिंदो बाबू की जिम्मेदारी मुझे निभानी होगी। कहाँ हो तुम अनंतता? हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। यहाँ पर बैठिए बाबा। आप बैठिए बाबा, मैं आपके लिए थोड़ी चाय बना कर लाती हूँ। बाबा आशीर्वाद दीजिए, मेरा बेटा जल्दी घर वापस आ जाए। बहुत दिनों से नहीं लौटा। नहीं बताऊंगी, वही गलती कर बैठी मैं। क्या हुआ माँ, ऐसे चुप क्यों हो गई? बाबा, अनुपमा आई थी क्या? हाँ वो आई थी, लेकिन वो वकील बाबू के घर वापस चली गई। तू अनुपमा को लेकर इतना मत सोच। बहुत दिनों बाद आया है तू, थोड़ा सा खाना खा ले बेटा। अनुपमा यहाँ कब आई थी माँ, और कुछ कहा उसने? हाँ, कह रही थी हम में से अगर कोई पूरी जाए तो उसके लिए खाजा लेकर आए।
पूरी का खाजा? ये तो हथियार का संकेत है। इसका मतलब अनुपमा मुझे हथियार देने के लिए आई थी। आप भी ना। तू ये सब छोड़ बेटा, थोड़ा सा खाना खा ले। जानता बेटा, कल ही मैंने मिठाई बनाई। जुलूस में गाना गा रहे थे, क्या वो घर पर ठीक से आ गए हैं? हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलिए। तो हथियार अनुपमा के पास ही है। मुझे उससे वो हथियार लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी वकील बाबू के घर जाऊं कैसे? उस घर में तो बहुत लोग होंगे। जैसे भी हो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर उस घर में किसी ने उसे पकड़ लिया, नहीं, उसे मैं किसी भी हाल में मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता। तुम्हारे क्लास से ऊंची क्लास की किताबें 1 हफ्ते का समय है, पढ़ के खत्म करो। तुम्हारी यही सजा है। बाबा को सब सच बता दूंगा तब भी मुझे सजा देंगे। मैंने तो जो भी किया वो अब्दुल चाचा को बचाने के लिए किया। ये कहां से आकर गिर गया? क्या है ये? ये क्या? इसमें तो सब कुछ बांग्ला में लिखा हुआ है। पूरी पूरी खाजा लाई हो? अनुपमा, खाजा का डब्बा लाई हो? चारों तरफ गिरफ्तारियां चल रही, मुझे अभी कभी निकलना होगा। असल में पुलिस के आदमी अगर संकेत जानकर भेष बदल कर आए, इसलिए संकोच कर रही थी। ये क्या कर रही हो अनुपमा? तुम रो क्यों रही हो? तुम कमजोर नहीं हो सकती अनुपमा। हम लोग इस देश माँ के संतान हैं। खुद की जिंदगी को सौंप दिया है माँ को जंजीर से मुक्त करने के लिए। हमें अभी बहुत अस्त्र चाहिए, अर्थ चाहिए हमें। वो सब कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में सोचो। इस देश में हर एक बच्चे को, औरत को, किशोर, युवा, सबको अभी यही एक चीज के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा हुआ कि माँ के दिए हुए पैसे मैंने जमा करके रखे थे। कहीं चले तो नहीं गए होंगे? उतार कर बाकियों को तो छोड़ सकते हैं ना? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। प्रभावती, वो लोग बड़े हो चुके हैं, कोलकाता के कॉलेज में पढ़ते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं। तुमने उन्हें यही शिक्षा तो दी है। अब चिंता मत करो और सो जाओ। और कल तो तुम्हें सुबह सुबह उठना भी है। सुभाष के लिए पूजा करने जाओगी ना? पूजा पाठ में आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? वो तुम्हारा विश्वास है प्रभावती। मंदिर के बाहर गरीब लोग रहते हैं, तुम उनके लिए कुछ पैसे लेकर जाना। सुभाष के नाम पर उन्हें दे देना। दीर्घायु बनो, बहुत बड़े बनो, कृति बनो, ये आशीर्वाद देती हूँ। मुझे पता है तुम हम सबकी आशा जल्द ही पूरी करोगे। तुमसे हमारी बहुत आशाएं हैं सुभाष। सुबह बेटा, एक बात याद रखना,
जिंदगी में कभी भी कोई भी परिस्थिति में कोई अन्याय मत करना। सामान कमरे में पहुंचा देती हूँ। हाँ, जा ले जा। चल शरद चल, सुबी तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। बस बस। माँ, शरद आजकल पिताजी की तरह युक्ति के सहारे सवाल जवाब का अभ्यास कर रहा है। अच्छा है, मैंने तो सुबह को भी कहा है कि तुम्हें बड़े भैया और मझले भैया की तरह बनना है। क्या मैं मझले भैया जैसा बन पाऊंगा? उस अनंत लड़के को भी अगर सजा मिल जाती, मुझे खबर मिली है सर, वही है मीटिंग का लीडर। वो अनंत को किसी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। अब सब लोगों को जेल में डालूंगा। कलकत्ता से खबर आई है, वो अरविंद घोष को भी अरेस्ट किया जाएगा वेरी सून। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा, उन सबको पनिशमेंट मिलेगा। एंड दैट अरविंद घोष सबसे पहले, फॉर श्योर। उदास क्यों होगा? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। ओह, शुभी बाबू के मझले भैया देर से आए, इसलिए शुभी बाबू उदास है ना? ऐसा है सुबी, मैं और बड़े भैया कल रात में ही आ जाते, लेकिन कटक में घुसने से पहले ही रेल रोक दी। कटक में पुलिस सख्त तलाशी ले रही थी। अरे बाबा, वो क्यों नहीं करेंगे? कल मेला मैदान में स्वदेशी लोग सभा कर रहे थे और हमारा सुबी उस सभा में हाजिर हो गया, और उसके बाद जो कांड हुआ मैं क्या बताऊं। बाबा मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? आशीर्वाद देता हूं, बहुत बड़ा बनो, पढ़ाई में अच्छा बनो, नाम यश ख्याति सब मिले तुम्हें। लेकिन याद रखना, छात्रों के लिए पढ़ाई तपस्या से कम नहीं है। अपने दिमाग को दूसरी तरफ भटकने मत देना, अपना सर उठाकर जियो। तुम लोग शरद, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि शुभी उस सभा में गया कैसे। रास्ते में आते वक्त सुना नहीं कि उस सभा में औरबिंदो घोष आए थे? औरबिंदो घोष आए थे? सुबह के मन में ये बदलाव कैसे आया? बाबा को पता चला तो बहुत बड़ी समस्या होगी। बड़े भैया तुम चिंता मत करो, मैं बाद में उससे पूछ लूंगा। सुबह, तू क्या सब जान कर गया था? नहीं, चार्ल्स ने उसे बेवकूफ बनाया। जानते हो, सुबी का कोई दोष नहीं था। चार्ल्स ने भारतीयों को डरपोक कहे तो मुझे चुप रहना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्याय का विरोध करना होगा। अन्याय? अन्याय क्या है मछली भैया? कमजोर के ऊपर अत्याचार करना अन्याय होता है। झूठ बोलना अन्याय होता है। जिनके हाथों में शक्ति है, वो अगर उस शक्ति का गलत उपयोग करे, वो अन्याय होता है, जैसा चार्ल्स ने किया है। मैंने जितना सुना है उससे मैं इतना समझ सकता हूं कि कल की सभा में भी अन्याय हुआ है। अच्छा सुन, आज तो तेरा जन्मदिन है, उपहार नहीं लेना है? लाए हो? क्रांति। यही है क्रांति। हमारे लिए क्रांति का मतलब है वंदे मातरम।